हेलो। हाँ, मैं तुम्हें वहां मिल रहा हूँ जहां तुम्हारी अमाउंट तुम्हारे हवाले करनी है। देख लिया है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। और हाँ राबिया जी, एक बात आप मेरी गौर से सुने। अब परेशान होने की बारी आपकी नहीं है, किसी और की है। रुखसार, तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी पागल होते हैं और बाकी लोगों को भी पागल करना चाहते हैं। बल्कि नहीं, तुम जैसे लोगों का तो मेंटल हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है। तुम्हारी जान को उसकी तरफ से खतरा है और तुम उसी के पास जा रहे हो। फवाद प्लीज, ये खुदकुशी है, मत जाओ। राबिया जी, आप मेरा एतमाद करें, मुझे जाने दें आप। तो तुम ये दोस्ती नहीं देख रही कि अपनी शादी के एक दिन पहले तुम्हारे कहने पर यहाँ पर बैठा हूँ, वो भी उस औरत के घर में जो मुझे धमकी दे चुकी है, तुम्हें जान से मरवा दूंगी मैं। हेलो, थैंक्स यार साहब, पैसा मुझे मिल गया है। अब जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है आपने। बात की थी मैंने किसी से, लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। अगर मेरी कॉल अटेंड कर लेते हैं तो ठीक है, वरना ये काम आपने करना है, या फिर फौरी तौर पर इस काम की जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी है, और फिर हमारा काम हो जाएगा। हेलो मेरी प्यारी शाजिया, सॉरी वो थोड़ा बिजी था, फोन मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैं उठा नहीं सका। सालार, अब वक्त आ गया है और सज़ा इतनी हो कि वो पूरे महीने के लिए बेड रेस्ट पर चला जाए। बस जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना है, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बताती हूँ। गाड़ी का नंबर और निकलने का टाइम मैं तुम्हें भेजूंगी, उसका पीछा करना है, और जैसे मुनासिब लगे तो प्लान पर अमल करना। एक गोली बहुत है उसके लिए। अगर वो जान से चला गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे परवाह नहीं है उसकी, बस सलार जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाना चाहिए, प्लीज। ठीक है, हो जाएगा। मुझे याद आया, मैंने तुमसे कुछ काम कहा था। जैसे ही उसे गोली मारोगे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे, यही तुम्हारी फीस है। क्या शातिर दिमाग पाया तुमने। वो बेचारा पैसे भी देगा और उसे ये भी नहीं पता वो बचेगा या नहीं। देख लो, ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस नहीं चला रही मैं। खैर, जब निकलेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी।
हेलो, फवाद, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, रिलैक्स करें। और वैसे भी कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। मैं काम मुकम्मल होते ही आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। हाँ यार, वो राबिया का फोन था, बहुत टेंशन ले रही हैं। सॉरी फवाद, मैंने तुम दोनों के लिए मुश्किल कर दी। नहीं, इट्स ओके। और हाँ, रुखसार कह रही थी कि वो कहानी मुकम्मल होने पर सुनेगी। नहीं यार, मैं उसे नहीं सुनाऊंगा। प्लीज़ फवाद, मेरे लिए, वरना फिर से उसका मूड ख़राब हो जाएगा। आज ही की तो बात है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। खैर तो है। नहीं, बस वो राबिया जी और उनकी परेशानी मैसेज करके पूछ रही है कि कहाँ पे हो। हाँ, डिटेल्स मिल गई हैं मुझे। काम तसल्ली बख्श होगा। बस तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फौरन मैसेज कर देना मुझे। फवाद, क्या ख्याल है आज हम तुम्हारी फेवरेट डिनर पे चलें? तो फिर ये काम कैसे मुकम्मल होगा? अरे 1 घंटे की ब्रेक लेकर चलेंगे। और तुम्हें पता है आज मैं अपनी नई गाड़ी लाई हूँ, डैड ने मुझे गिफ्ट की है। काफी अरसे से बुक करवाई हुई थी, आज जाकर मिली है। ओके, बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी पर चलेंगे। मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी रहे तो कोई बात नहीं। वैसे बहुत मुबारक हो तुम्हें, आज खास तौर पर तुम अपनी गाड़ी लेकर आई हो। क्या मतलब? अरे मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। तुम्हारे चेहरे पर तो कुछ और लिखा है। नहीं, वो बस एक ख्याल आ गया था जहन में। ओहो, मिस्टर फवाद आए हैं। कैसी हैं आप? अब इतनी लाताल्लुकी की? हाल पूछना कोई लाताल्लुकी तो नहीं होता, आप जवाब दे दें। मैं ठीक हूँ। बाय द वे, मुझे खुशी है कि तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। बहुत मुश्किल से माना है ये। नाराज था मुझसे कुछ, जल्द समझ जाएगा। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे डैड का बैग, इसमें उनको लैपटॉप है। ओके, मैं जाते हुए ले जाऊंगी। लेकिन 1 मिनट, जब वो आए थे तब तो उनके पास नहीं था। 2 दिन से यहाँ है, आज उन्हें लेकर जाना था लेकिन भूल गए थे वो। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगी।
नहीं मिनाहिल, उनका अभी फ़ोन आया है, अभी देकर आना है। मैं देकर हूँ? अब अगर तुम बिजी हो तो फवाद देकर आ जाएगा। मैं भी काम कर रहा हूँ। फवाद, उन्हें अर्जेंट चाहिए। फवाद, एक काम करो, तुम देकर आ जाओ, मैं ये काम देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में दे आता हूँ। नहीं फवाद, उन्हें आधे घंटे में चाहिए बैग। तो इतनी जल्दी क्या है, दे आऊँगा अभी। ठीक है, याद से। पता नहीं डैडी क्यों बैग भूल गए यहाँ पे। अब इसके ये काम भी हम करेंगे क्या? कोई मसला नहीं, तुम्हारे डैड का काम है तो मैं दे आता हूँ। बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। मेरी गाड़ी थोड़ा वैसे भी मसला कर रही है, तो टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी और जल्दी आ भी जाऊँगा। हाँ हाँ, श्योर श्योर, ये ले जाओ तुम। लाओ। यार ये बैग भी तुम्हारे डैड की तरह काफी भारी है। एक तो तुम हर वक्त मेरे डैड के पीछे पड़े रहते हो। ओके ओके, डैड की लाडली, ज्यादा गुस्सा मत करो, अभी आता हूँ मैं। हेलो, हाँ मैं तुम्हें वहां मिल रहा हूँ जहां तुम्हारी अमाउंट तुम्हारे हवाले करनी है। देख लिया है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो, तुमने मुझे क्यों कॉल किए रुखसार? क्या बात है? शादी से एक दिन पहले इतनी परेशानी? फवाद कहाँ है? उसे किसी काम से भेजा है मैंने। कहाँ भेजा है? काम की नौयत तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं उसे कॉल्स कर रही हूँ और वो कॉल पिक नहीं कर रहा। आप कॉल करके देखें, शायद आपकी कॉल पिक कर ले। रुखसार, अगर फवाद को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे अरे, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे धमकी दे रही हैं आप? ये रिकॉर्ड भी हो सकती है। रुखसार, मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। इतना क्यों डर रही हैं? क्या अब इतना डर लगने लगा है आपको मुझसे कि पूछे जा रही हैं कि फवाद कहाँ है, फवाद कहाँ है? अगर इतना ही खौफ था तो भेजती नहीं ना उसे मेरे पास। होने वाला शौहर है आपका, रोक लेती प्यार के वास्ते देकर, लेकिन नहीं रोका और वो आ गया मेरे पास। और अब जैसा मैं उसे बोल रही हूँ वो वैसा ही कर रहा है। रुखसार, मत करो इतना जुल्म कि तुम्हारा छुटकारा मुश्किल हो जाए। ये क्या इल्जामात लगाए जा रही हैं आप? सुकून क्यों नहीं है आप सब लोगों को? इसलिए कि तुम किसी को सुकून से रहने नहीं देती। तुम जो नफरत का बीज बो रही हो ना, उसकी फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी, और ये बात तुम याद रखना। मैंने तो बस इसलिए कॉल की थी कि मेरे लायक कोई काम होता तो मुझे बता देती, लेकिन आप तो बूढ़ी औरतों की तरह बद्दुआएं देने लग गई हैं। रुखसार, फोन बंद करो, मुझे परेशान मत करो। राबिया जी, फोन तो आपके हाथ में भी है ना, आप भी बंद कर सकती हैं।
मुझे तो बस आपसे बात करना अच्छा लगता है। हेलो फवाद, कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, फोन तो उठा लेते। तुम्हें पता ना मेरी क्या हालत होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप परेशान मत होइएगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस रुखसार ने एक ज़रूरी काम बोला था जो कि मैंने बड़ी अच्छी तरह से निपटा दिया है। और हाँ राबिया जी, एक बात आप मेरी गौर से सुने। अब परेशान होने की बारी आपकी नहीं है, किसी और की है। हाँ, वो मनाहिल ने हमारे लिए एक डिनर प्लान किया है। मेरा मतलब है कि प्री वेडिंग डिनर। तो आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं और मनाहिल आ रहे हैं, तो फिर हम तीनों डिनर पे चलते हैं, ठीक है? शुक्र है खुदा का कि मैं अब सुकून में आ गई। ठीक है, फिर तुम दोनों आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का। हेलो सरार, बताओ क्या रिपोर्ट है, क्या हालत है फवाद की? रुखसार, तुम अब भी मुझसे ड्रामेबाजी से बाज नहीं आई ना? क्या मतलब? तुमने मुझसे झूठ बोलकर क्या हासिल कर लिया? कुछ नहीं। जब तुम्हें कुछ करना ही था तो इतना बेहुदा प्लान करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सलार, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने जिस रंग की गाड़ी और नंबर प्लेट बताई थी, उस कलर और नंबर प्लेट की गाड़ी कोई भी तुम्हारे घर से नहीं निकली। हाँ, अलबत्ता एक गाड़ी जरूर निकली थी जो ब्रांड न्यू थी। अब बताओ मैं क्या करता? पूरे 2 घंटे सड़क पर जलील होता रहा। तुम्हारे दिए हुए प्लान के मुताबिक पूरे 2 घंटे से सड़क पर मशकूक बन के घूमता फिर रहा हूं। मतलब यार, इतना ड्रामेटिक क्यों हुआ तुम? नहीं सलार, ऐसा हो नहीं सकता। फवाद के पास वही गाड़ी है, इसका कलर और नंबर प्लेट मैंने तुम्हें बताई थी। झूठ मत बोलो और आइंदा मुझसे सोच समझ कर बात करना, समझी तुम? हेलो हेलो सलार, रुखसार,
खेल तो अब शुरू हुआ है। हेलो शहरयार साहब। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फवाद ने आपको लैपटॉप लाकर दिया? शहरयार साहब, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमारा प्लान कैसे फेल हो सकता है?